एम्बुलेंस को जाने का भाई के साथ करना पड़ रहा है। आज आदिवासी समाज जो पूरे दुनिया में शांति के लिए जाना जाता है, तो आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में रोड में अपने समाज को जगाने और सरकार को जगाने के लिए और अपने जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए उतरा है। सबसे बड़ा समस्या तो यह है, अभी माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर के द्वारा जो आदियों के जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण मिल रहा था, उस संबंध आरक्षण के संबंध में जो फैसला आया, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में 58% आरक्षण मिल रहा था छत्तीसगढ़ियों को, उसे पूर्व के बीजेपी सरकार और वर्तमान के कांग्रेस सरकार के नाकामियों की वजह से जो माननीय कोर्ट द्वारा जो बार बार हिदायत उनको निर्देशित किया, आदेश किया कि आप क्वालिफिकेटेड डाटा जमा करो और बताओ सही आंकड़ा क्या है, लेकिन इन दोनों सरकारों ने नहीं जमा। बीजेपी ने रमन जो 6 साल बिता दिए, जबकि यह इसका 2012 में लगा था, इसलिए मजबूर होकर माननीय कोर्ट को अभी 19 सितंबर 2022 को एक फैसला देना पड़ा कि जो आप 58% आरक्षण दे रहे हैं वो आप नहीं दे सकते, आप सिर्फ 50% ही आरक्षण के तहत आपके यहाँ का जो आरक्षण के हकदार हैं उन्हें आप दें। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस सरकार जो है, उन्होंने यहाँ जो अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण मिल रहा था और अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण मिल रहा था और हमारा ओबीसी भाई को 14% आरक्षण मिल रहा था, तो कायदे से 58% को वो सभी को डिवाइड करके 50 में फिक्स करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए सीधे सीधे आदिवासियों का 12% कम करके 20% में ला दिया। पहला मुद्दा तो यह है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश 2000 अगस्त में यहाँ जब सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस का, बीजेपी का सरकार था, तो हमारे सरगुजा जिसको महाराज करते हैं टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में घूम घूम के कहा था कि मैं हमारी जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी, हम यहाँ छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लागू करेंगे। जब ये उनको आदिवासी समाज दोनों हाथ खोल के वोट दिया और 1/3 से ज़्यादा मतों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनवा दिया, लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो अपनी वादा भूल गए और वादा भूलने के बाद टी.एस. बाबा को पंचायत मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि टी.एस. का बात भूपेश नहीं मान रहे जो मुख्यमंत्री जी हैं। इसके बाद जब टी.एस. का इस्तीफा आ गया, तब भूपेश सरकार अगस्त में पेशा कानून जो टी.एस. बाबा जो पूरे छत्तीसगढ़ में घूम घूम के जो समाज हमारा आदिवासी समाज है, जो प्रशासनिक पदों में बैठे रहे, जो रिटायर हो गए हैं, उनसे जो डाटा लिया था, उसके तहत तो यहाँ पेशा कानून को लागू करवाना चाहता था, लेकिन उनके रहते काम नहीं हो पाया। और जब वो इस्तीफा दे दिए पंचायत मंत्री से, तो यहाँ का भूपेश सरकार जो है पेशा कानून को, जो आज से 26 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा जो भुरिया कमेटी के माध्यम से जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन मालकियत का हक दिया था, उसे समाप्त करते हुए पेशा कानून को लागू कर दिया, जो यहाँ आदिवासियों के लिए झुनझुना है, बहुत बड़ा धोखा दिया। जो आदिवासियों का जो जल जंगल जमीन मिल्कियत था उसे खत्म कर दिया। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के लिए स्थानीय जो भर्ती होता था, उसमें 100% आरक्षण था। माननीय कोर्ट के माध्यम से उसे भी समाप्त करा दिया गया। चौथी महत्वपूर्ण बात है, वन अधिकार कानून लागू है। इसके बाद भी अभी हमारा जो सरगुजा संभाग के जो परसा के कोल ब्लॉक है, वहाँ बिना ग्राम सभा की अनुमति के वहाँ का जंगलों का पेड़ों को कटा रहे हैं, आदिवासियों का विरोध करने के बावजूद। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मिली भगत है। भाई, आप अगर संविधान को मानते हो तो संवैधानिक अधिकार जो है उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे? इसकी लड़ाई है। इन चारों बातों को लेके 15 नवंबर को हम लोगों ने सरगुजा संभाग मुख्यालय को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। उसी के लिए जन जागरूकता रैली 8 नवंबर को विकास खंड ओड़गी से भैया थान होते हुए प्रतापपुर तक रहा और माननीय 5 लोगों को हम लोग ज्ञापन दिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और माननीय अजाजा मंत्री को और श्रीमान मुख्य सचिव को, और स्थानीय स्तर पर हमारा जो स्थानीय कार्यपालिका है वो भी आदिवासियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे, उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो कुछ आदिवासी स्थानीय समस्या है, उसको लेकर
है ना, श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं। और आज 10 नवंबर को विकासखंड प्रेम नगर मुख्यालय में ज्ञापन सौंप के अभी हम लोग रामानुज नगर में भी ज्ञापन सौंपे और अब यहाँ से निकलकर हम लोग सूरजपुर जिला मुख्यालय में भी ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे कि इन सारी समस्याओं को 15 नवंबर से पहले समाधान कर दो, नहीं तो 15 नवंबर के बाद याचना नहीं होगी, रण होगी, जिसकी परिणाम महाभीषण होगा, महाभीषण होगा।